ईरान और इसराइल की जंग का तीसरा दिन भी इसराइल के लिए रात और दिन फिर खौफनाक रहे। खास तौर पर बीती रात इसराइल के लिए खूनी रात साबित हुई। यहूदी रियासत के लिए जंग का तीसरा दिन भी कहर बना रहा। बीती रात इसराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया। ईरान के तेहरान में जैसे ही ये आवाज सुनाई दी तो इसके फौरन बाद ईरानी हुकूमत ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई लहर लॉन्च की, जिन्होंने इसराइल में बुरी तरह तबाही मचाकर रख दी। इसराइल का हवाबाज एयर डिफेंस आयरन डोम सिर्फ कुछ ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाया था, और जो मिसाइलें डिफेंस सिस्टम से बचकर गई उन्होंने इसराइल में तबाही मचाकर रख दी। इसराइल की राजधानी तल अवीव की सड़कों का मंजर बेहद खौफनाक है, जहां रास्ते से सटी हुई इमारतें मलबों में बदल गई। ईरान ने अपने एक हमले में इसराइल के एक बड़े पावर प्लांट को टारगेट किया। यह निशाना सटीक बैठा और पावर प्लांट पर हमले के बाद एक बड़ी आग भड़क उठी, जिसे इस वक्त तक भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। ईरान ने इसराइल के वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया, जो इसराइल का टॉप रिसर्च सेंटर है। इसराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि इस बिल्डिंग को डैमेज कर दिया गया है। इसी तरह बीती रात ईरान ने इसराइल के एक खुफिया और अहम मकाम को भी निशाना बनाया। हाइफा के साउथ में एक फौजी अड्डा है, जो यहूदी रियासत का एक अहम मिलिट्री बेस माना जाता है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि यह इसराइल के सबसे अहम मिलिट्री अड्डों में से एक है, जिसे निशाना बनाया गया है और इसे तबाह कर दिया गया है। इसराइल की राजधानी तल अवीव का हवाई अड्डा बिन गुरियन को निशाना बनाया गया, जिसे भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले इतने खतरनाक थे कि इसराइल में जमीन के नीचे बने बंकरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तल अवीव और हाइफा समेत इसराइल के कई शहरों के हालात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप पिछले 2 सालों से तकरीबन गजा में देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तहस नहस हो चुकी हैं। फॉक्स न्यूज के जर्नलिस्ट जो इसराइल के तल अवीव में रिपोर्टिंग करते हुए दावा कर रहा है कि वो पिछले 7 सालों से इसराइल में रिपोर्टिंग कर रहा है। इस बीच बहुत सारे हमले इसराइल पर इधर उधर से हुए। हिजबुल्ला, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे बहुत सारे ग्रुप्स ने इसराइल पर हमले किए। लेकिन इस वक्त की और आज की जो खौफनाक तस्वीर और जो मंजर इसराइल में देखे गए हैं, इससे पहले ऐसे मंजर कभी नहीं देखे गए। 13 जून को इसराइल ने जब पहला हमला ईरान पर किया तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदियों के लिए जिंदगी अब बहुत तल्ख होगी। यहूदी रियासत ने यह बहुत बड़ी गलती की है और इसके नतीजे यहूदी रियासत को बर्बाद कर देंगे। और अब यह साबित भी हो चुका है कि यहूदी रियासत की बुनियाद और यहूदी रियासत का वो वजूद जो बरसों से एक झूठ पर टिका हुआ था, ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इसराइल की वो जड़ें और वो वजूद बहुत जल्द मिट चुका होगा। इसराइल में अब तक तकरीबन 200 के आसपास मौतें हो चुकी हैं, जिसने पूरे इसराइल में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। यहूदी रियासत के लोग फिलिस्तीनियों की छीनी हुई जमीनों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने अपनी सारी बाहर जाने वाली फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। क्योंकि यहूदी रियासत के हुक्मरान जानते हैं कि ये वो बुज़दिल कौम है जो मुल्क को छोड़कर भागने के लिए तैयार खड़ी है। अगर उन्हें इजाजत दी गई तो सिर्फ चंद ही घंटों में तकरीबन 20 लाख लोग इसराइल को छोड़ चुके होंगे। और अगर ऐसा होता है तो यहूदी रियासत का खात्मा बहुत जल्द बिल्कुल तय है। बीती रात ईरान ने इसराइल पर भारी अटैक किए। यहूदियों की यह रात खौफ के साए में और आग को बुझाने में और मलबे को हटाने में गुजर गई। बीती रात जब इसराइल पर एक के बाद एक हमले हुए तो दर्जनों लोग मारे भी गए। एक बड़ी खबर इस बीच ये रही कि ईरान ने इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने यानी अमेरिकन एम्बेसी पर भी हमला कर दिया, जिससे अमेरिकन एम्बेसी की बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद और ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका इस जंग में सीधा शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि अमेरिका इसराइल के साथ इस जंग में सीधा और साफ तौर पर खड़ा हुआ है। और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज़ ने ईरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो इसराइल के आम लोगों को निशाना बना रहा है। हालांकि खुद इसराइल की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही हरकतें अब वो ईरान में भी देखी जा रही हैं। दरअसल आम लोगों पर हमले ईरान नहीं बल्कि खुद ईरान में इसराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है। जैसा कि इसराइल की आदत है, उसने ईरान के एक हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया है, जहां कई मौतें हुई और अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू अमेरिका से सीधी मदद की गुहार लगा रहा है। नेतन्याहू कुछ अलग ही साजिश के चक्कर में है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है
और ईरानी डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। नेतन्याहू पर पड़ी हुई इस मुसीबत के बाद उसके बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका दिमाग अब किस हद तक सटक गया है। लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर आज के दिन ये रही कि अमेरिका की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक नई रिपोर्ट में दावा किया है कि पिछले 2 दिनों में इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ऐसा करने से रोक दिया था। रॉयटर्स के मुताबिक ये इंकशाफ उसने अमेरिकी हुकूमत के 2 बड़े ऑफिसर्स के हवाले से किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकूमत को वार्निंग दी थी कि अगर ईरान किसी भी तरह अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो ईरान पर सीधा हमला करेगा, और ऐसा हमला करेगा कि इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन इस वार्निंग के बाद हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान फिर सामने आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान और इस्राएल के बीच की इस जंग को इसी तरह रुकवाएगा जिस तरह भारत और पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया था। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ईरान और इस्राएल के बीच की जंग को इसी तरह खत्म कराएगा जिस तरह उसने भारत और पाकिस्तान के बीच मुआहदा कराया था। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस्राएल के साथ हर वक्त और हर हालत में खड़ा हुआ है। लेकिन क्या वो डायरेक्ट इस जंग में शामिल होगा? डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान भारी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। लेकिन फिलहाल ईरान और इस्राएल दोनों तरफ से भारी हमले जारी हैं, और ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि यह जंग इस्राएल ने शुरू की थी और यह एक लंबी जंग हो सकती है। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस्राएली हमले में 90% आम लोग मारे गए हैं। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक ईरान में 224 लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। इस बीच इस्राएल ने जो तेहरान के एक अस्पताल को निशाना बनाया है वो बेहद अफसोसनाक है। जिस तरह की हरकतें और जिस तरह के जुर्म इस्राएल ने बीते 2 सालों में अंजाम दिए हैं, वही जुर्म अब ईरान में भी वो अंजाम दे रहा है। बहरहाल सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही इस्राएल के कई शहरों का नक्शा ईरान की मिसाइलों ने बदल कर रख दिया है। वो इस्राएल जिसका वजूद बहुत लंबा नजर आ रहा था, अब उसकी खोखली जड़ें गिरने को तैयार हैं। लेकिन इस जंग के बीच ईरान के लिए एक और बड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ा वो था ईरान यानी खुद के अंदर कुछ जासूसों का छुपा होना। ईरान में मोसाद के लिए जासूसी के जुर्म में हाल ही में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी इंटेलिजेंस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की जब उसने खुदकुश ड्रोन से भरा एक कार्गो ट्रक अपने कब्जे में लिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी हवाले से इस्राएल के लिए जासूसी करने के जुर्म में ईरान ने आज एक गद्दार को फांसी की सजा दी है। और जिस कदर 3 दिन से अब तक ये जंग चली है, आने वाली रातें काफी खौफनाक हो सकती हैं। अगर ये जंग और लंबी चली तो हो सकता है शायद इस जंग में इस्राएल की तरफ से या ईरान की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर दिया जाए। बहरहाल आगे इस जंग में जो भी कुछ होगा वो आपके सामने हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।